Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we are starting with the fresh new topic, and that is Ectocarpus, which belongs to the class Phaeophyceae, order Ectocarpales and family Ectocarpaceae. So इस वीडियो में हम आज थैलस स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर देखेंगे एक्टोकार्पस का, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न एंड अंडरस्टैंड इट्स टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट्स थैलस स्ट्रक्चर. The thallus of Ectocarpus is heterotrichous. So heterotrichous जो टर्म है, ये वर्ड हमारे लिए न्यू नहीं है. ये सेम वर्ड इस टाइप का जो थैलस, हेटेरोट्रिकस थैलस, और किस में था? कॉल्यूकेट हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस में आप देखना, आपको कॉल्यूकेट, उसका थैलस, सेल स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सबकी ही वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है. सो हेटेरोट्रिकस थैलस कॉल्यूकेट का भी था, हमने देखा था, एंड सेम एक्टोकार्पस का थैलस भी हेटेरोट्रिकस होता है. इट मीन्स इसका मतलब क्या होता है? दैट द थैलस इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स. तो इसका एक्टोकार्पस का भी थैलस स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स में डिफरेंशिएटेड होता है, दैट is into a prostate rhizoidal system and an erect और प्रोजेक्टिंग ब्रांच्ड सिस्टम. एक तो प्रोस्टेट राइजोइडल सिस्टम होता है और दूसरा कौन सा होता है? इरेक्ट और प्रोस्टेटिंग ब्रांच्ड सिस्टम. ओके, द प्रोस्टेट सिस्टम इज क्रीपिंग एंड ब्रांच्ड एंड द थैलस रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम. अब जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है वो कैसा होता है? क्रीपिंग होता है एंड ब्रांच्ड होता है. इट मीन्स क्रीपिंग मीन्स जो लैंड से जो एकदम टच किया हुआ ही ग्रो करता है, एंड ब्रांच्ड होता है, इट मीन्स बहुत सारी ब्रांचेस इससे अराइज होती है, एंड द थैलस रिमेन्स अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम. और प्रोस्टेट सिस्टम, प्रोस्टेट राइजोइडल सिस्टम, राइजोइड से ही पता चल रहा है कि लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो प्रोस्टेट राइजोइडल सिस्टम की हेल्प से ही जो थैलस होता है एक्टोकार्पस का, वो सबस्ट्रेटम से क्या होता है? अटैच्ड होता है, कनेक्टेड रहता है. द इरेक्ट और प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द थैलस, अब ये सेकेंड सिस्टम है, इरेक्ट और प्रोजेक्टिंग ब्रांच्ड सिस्टम ऑफ द थैलस इज यूजुअली इरेगुलरली ब्रांच्ड एंड द ब्रांचेस अराइज जस्ट beneath the transverse septa of the cells. अब क्या होता है कि ये जो सिस्टम होता है सेकेंड सिस्टम, वो यूजुअली कैसा होता है? इरेगुलरली ब्रांच्ड होता है. इट मीन्स कोई भी ब्रांच जो निकल रही है उनका कोई भी सिस्टमैटिक कोई भी एक सीरीज़ नहीं होती है. इरेगुलरली कैसे भी ब्रांचेस निकली हुई होती है, और जितनी भी ब्रांचेस होती है वो कहाँ से अराइज होती है? जो थैलस है, थैलस में सेल्स है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में ही पढ़ेंगे. तो फिलामेंट्स में जो सेल्स होते हैं तो उनमें ट्रांसवर्स सेप्टा होते हैं, जो सेल्स को क्या कर रहे हैं? डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. तो उस ट्रांसवर्स सेप्टा के जस्ट बेनेथ, जस्ट नीचे से ही इनकी ब्रांचेस निकल रही होती है. इट मीन्स इरेक्ट प्रोजेक्टिंग पार्ट जो होता है थैलस का, वो अराइज होता है. नेक्स्ट पॉइंट है द फिलामेंट्स आर सेवरल सेंटीमीटर्स लॉन्ग. तो जो फिलामेंट्स की जो साइज होती है वो सेवरल सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं. एंड मोनोसाइफोनस, तो साइफोनस, साइफोनस मीन्स क्या होता है? फिलामेंटस. तो मोनोसाइफोनस हो सकते हैं, इट मीन्स मोनोफिलामेंटस, एक फिलामेंट प्रेजेंट होगा. समटाइम्स दे मे बिकम पॉलीसाइफोनस ड्यू टू वर्टिकल डिविजन्स ऑफ सेल्स. तो अब कभी कभी जब सेल्स में वर्टिकल डिविजन्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से मोनोसाइफोनस की जगह वो कभी कभी पॉलीसाइफोनस भी हो सकते हैं. इट मीन्स इनमें बहुत सारे फिलामेंट्स भी हो सकते हैं. तो ये तो था हमारा शॉर्ट थैलस स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज सेल स्ट्रक्चर. फिलामेंट्स ऑफ एक्टोकार्पस आर मेड अप ऑफ यूनिन्यूक्लिएट रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल सेल्स. अब जो फिलामेंट्स होते हैं एक्टोकार्पस के, वो कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल शेप के सेल्स होते हैं. द सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एन आउटर जिलेटिनस लेयर एंड एन इनर फर्म सेलुलोस लेयर. अब सेल वॉल कैसी होती है? बाई लेयर्ड होती है. जो आउटर लेयर होती है वो जिलेटिनस लेयर की होती है, जिलेटिन की बनी हुई होती है, एंड जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है? फर्म सेल्यूलोस लेयर रहती है. इट मीन्स सेल्यूलोस की बनी हुई होती है, सेल्यूलोसिक लेयर होती है. द जिलेटिनस लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्गिन एंड फ्यूकोइडेन. तो जो जिलेटिनस जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है? एल्गिन एंड फ्यूकोइडेन की बनी हुई है. देन द थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनर टू द सेल वॉल. अब जो सेल वॉल है, आउटर सेल वॉल, आउटर लेयर, इनर लेयर, एंड जस्ट सेल वॉल के अंदर ही साइटोप्लाज्म की थिन लेयर प्रेजेंट होती है. ओके, सेवरल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स ग्रो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल. तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स भी हमें पता है क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रैंड्स जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करते हैं, जो सारे ऑर्गेनल्स को एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हैं, सबको होल्ड करके रखते हैं,
और जो एडजेसेंट सेल्स के साथ भी सेल्स को कनेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेवरल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स ग्रो करते हैं सेंटर ऑफ द सेल में in the cytoplasm. Okay, there is central nucleus and many chromatophores in the cytoplasm. अब इसमें एक्टोकार्पस में सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इट मीन्स पूरे सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होगा एंड मैनी क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. सो क्रोमेटोफोर्स हमें पता है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमेटोफोर्स में क्या डिफरेंस होता है. क्लोरोफिल बी जिनमें प्रेजेंट होता है उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं एंड जिन प्लास्टिड्स में क्रोमेटोफोर्स उन प्लास्टिड्स को कहते हैं जिनमें क्लोरोफिल बी एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, सो द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल. अब इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं. क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, बी एब्सेंट होता है, इसलिए तो हम इन्हें क्रोमेटोफोर्स बोल रहे हैं. अगर बी होता है तो हम इन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. ओके, सो कैरोटीन होता है एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं. ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं. Xanthophyll is present in much more amounts than chlorophyll. अब क्लोरोफिल तो है और xanthophyll भी है, बट xanthophyll का अमाउंट क्लोरोफिल से ज़्यादा होता है. इट मीन्स क्लोरोफिल जो है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, xanthophyll ज़्यादा होता है क्लोरोफिल से. ओके, द साइटोप्लाज्म ऑल्सो कंटेन्स सम वैक्यूल्स विथ पॉलीफिनॉल्स. अब इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट जो साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ, बट वैक्यूल्स के साथ पॉलीफिनॉल्स होते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कंपाउंड दैट इज केमिकल. तो वैक्यूल्स में क्या होते हैं, पॉलीफिनॉल्स प्रेजेंट होते हैं और ऐसे वैक्यूल्स को, दीज वैक्यूल्स आर कॉल्ड फाइसोड्स. ऐसे वैक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, फाइसोड्स बोलते हैं एंड दे फंक्शन लाइक लाइसोसोम्स. और ये जो फाइसोड्स होते हैं इस टाइप के वैक्यूल्स विद पॉलीफिनॉल, ये किसकी तरह फंक्शन करते हैं, दे फंक्शन लाइक लाइसोसोम्स. तो लाइसोसोम्स हमने ऑलरेडी हमें पता है लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है. दे आर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल. लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ रखा है लाइसोसोम्स है ना, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस, इस टाइप की जो प्रोसेसेस होती हैं वो सब लाइसोसोम्स करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज द life cycle of ectocarpus shows two distinct vegetative phases. अब लाइफ साइकिल जो होती है एक्टोकार्पस में वो टू डिस्टिंक्ट वेजिटेटिव फेजेस शो करती है. वन इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड. इट मीन्स हैप्लॉइड फेज भी आएगा इसकी लाइफ साइकिल में एंड डिप्लॉइड फेज भी आता है. बोथ द फेजेस आर फिलामेंटस बट द डिप्लॉइड फिलामेंट्स हैव लॉन्गर सेल्स देन द हैप्लॉइड फिलामेंट्स. अब दोनों ही जो फेजेस होते हैं द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, दोनों फेज में वेजिटेटिव फेजेस फिलामेंटस ही होते हैं सेल्स, बट डिप्लॉइड फिलामेंट्स क्या होते हैं, उनके सेल्स जो डिप्लॉइड फेज में जो फिलामेंट्स होते हैं उनमें लॉन्गर सेल्स होते हैं देन दी हैप्लॉइड फिलामेंट्स. ओके, इट मीन्स हैप्लॉइड फिलामेंट्स जो हैप्लॉइड फेज में जो वेजिटेटिव फेज जो होता है हैप्लॉइड में फिलामेंट्स थोड़े छोटे होते हैं एंड डिप्लॉइड फिलामेंट्स कैसे होते हैं, थोड़े से लॉन्गर होते हैं दोनों कंपैरिजन में. ओके, सो लास्ट हम इनका डायग्राम देख लेते हैं. सो दिस इज द थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस. इस टाइप का क्या होता है, थैलस होता है, ये ब्रांच्ड फिलामेंट है, ब्रांचिंग निकल रही है. दिस इज यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम एंड दिस इज प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम. ओके, सो ये दो टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस. दिस आर दी स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, तो ये स्पोरेंजियम है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे. एंड दिस इज द सेल स्ट्रक्चर इन विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. दिस इज पेरिनॉइड्स. पेरिनॉइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस ऑर्गेनल है. दीज आर क्रोमेटोफोर्स. ओके, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड दिस इज सेल वॉल. ओके, बाई लेयर्ड सेल वॉल. तो ये था हमारा थैलस स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ एक्टोकार्पस. सो इस वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, comment my video and please subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends. Bye.